गुड मॉर्निंग क्लास। पहला चैप्टर है आपका परमेय संख्याएं, रेशनल नंबर। ठीक, तो रेशनल नंबर क्या होते हैं, बहुत पहले से इसको पढ़ भी रहे हैं। रेशनल नंबर होते क्या हैं, यानी परमेय संख्याएं। ठीक है, तो बेस संख्याएं, देखो इसकी परिभाषा देखो, सरल भाषा में है। बेस संख्याएं जो P/Q के रूप में होती हैं परमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, P/Q के रूप में या भिन्न के रूप में। ठीक, लेकिन एक चीज़ है, Q नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब समझ गए ना कि Q नॉट इक्वल टू जीरो, यानी Q आपका जीरो नहीं होना चाहिए, शून्यतर होना चाहिए। जैसे हमने लिख दिया 8/4। ठीक, तो ये परमेय है नहीं है, परमेय। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये 2 आ गया। ठीक, कहने का मतलब ये है कि जो 4 है ये आपका जीरो हो गया, जबकि यहाँ पे हर जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने लिखा 5/8। अब बताओ 8 का भाग 5 में देंगे तो दशमलव में आएगा, कहने का मतलब ये आपका जीरो नहीं होगा। ठीक, तो कहने का मीन्स यही हुआ कि Q नॉट इक्वल टू जीरो। जैसे -4/9, 3/8, 5/6 इत्यादि बहुत सारी भिन्न है। ठीक, परमेय संख्याएं दो प्रकार की, धन परमेय संख्याएं और ऋण परमेय संख्याएं। ठीक, तो धन परमेय संख्या किसे कहते हैं, जिस भिन्न में ये तो अंश व हर दोनों धनात्मक हों या फिर अंश व हर दोनों ऋणात्मक हों। जैसे मान लो 3/8 है और माइनस इसमें है। ठीक, तो दोनों देखो अंश भी ऋणात्मक है और हर भी ऋणात्मक है, माइनस माइनस से ये कैंसिल हो जाए तो आपकी 3/8 धनात्मक भिन्न बन जाएगी। ठीक, तो अगर 5/8 ऐसे ही मैंने लिख दिया तो ये तो पहले ही से ही आपकी धनात्मक है, तो ये आपकी कैसी हो गई, धन परमेय हो गया, और ये भी धन परमेय हो गया। ठीक, तो इस चीज़ में आपको कन्फ्यूज नहीं होना है कि मान लो दोनों में चिन्ह लगे और नहीं कह दो कि ये ऋण लगा है तो ऋणात्मक हो गई, ऋणात्मक नहीं होगी, धनात्मक होगी, क्योंकि दोनों में लगे हैं। ठीक, ये तो दोनों अंश और हर दोनों धनात्मक हो या दोनों फिर ऋणात्मक हो। क्लियर। अगला है जैसे ऋण परमेय संख्या, जब अंश व हर दोनों विपरीत चिन्हों का मतलब है एक धनात्मक दूसरा ऋणात्मक हो तो नेगेटिव रेशनल नंबर कहलाता है। जैसे माइनस का 5/8, ठीक, और 8/-3 हैं, ऐसा भी लिख लें तो ये भी ऋणात्मक है और ये भी ऋणात्मक भिन्न है। ठीक, यानी एक धनात्मक हो और दूसरा ऋणात्मक हो, यानी विपरीत होना चाहिए दोनों। परमेय संख्याओं का मानक रूप, परमेय संख्याओं का मानक रूप क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है परमेय संख्याओं का। तो परमेय संख्याएं स्टैंडर्ड रूप में कैसे होती हैं, एक परमेय संख्या तभी मानक रूप में कहलाती है जब उसके अंश और हर का मासा एक हो। अंश और हर का मासा कैसा हो, एक हो, और हमेशा हर धनात्मक होना चाहिए। जैसे 5/7, अब इनका तुम मासा निकालो, एक निकलेगा, क्योंकि दोनों कैसी संख्याएं हैं, प्राइम संख्या, प्राइम नंबर्स हैं। -6/11, इनका भी मासा एक होगा। ठीक है, और ये माइनस का चिन्ह कहाँ लगा है, अंश में लगा है, और ये 13/15 ये। आप ऐसे लिखे मैंने 2/+ और -3, तो ये आपका मानक रूप नहीं है, क्योंकि हर में ऋण नहीं आना चाहिए, अंश में आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, मानक रूप में हो जाएगी। परमेय संख्याओं की तुलना कैसे करते हैं, परमेय संख्याओं की तुलना यानी अभी हाल मैंने इसको हम ये भी कह सकते हैं कि भिन्नों की तुलना, एक ही बात है। यानी पहला है त्रियक गुणा विधि, क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन मेथड, जिसमें हम दो कोई परमेय संख्याएं ले रहे हैं, A/B व C/D, दो परमेय संख्याएं, कैसे तुलना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इनका इसमें मल्टीप्लाई किए क्रॉस, तो ये हो जाए A का गुणा D में होगा तो AD हो जाएगा, और B का गुणा C में तो BC हो जाएगा। ये बात समझ गए। ठीक, तो कहने का मतलब ये इसके बिंदु देखो क्या लिखे हैं, यदि AB बड़ा है CD से तो AD बड़ा होगा BC से। ये बात समझ गए। ठीक,
यदि ए बी छोटा है सी डी से तो ए डी छोटा होगा बी सी से, क्योंकि इसका त्रिय गुणा कर दिया मैंने। यदि ए बी बराबर है सी डी के तो ए डी बराबर होगा बी सी के। समझ गए? जैसे लिखा है 3/2 व 5/4, त्रिय गुणा कर दो, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, तो कौन सी भिन्न बड़ी हो जाएगी? यानी 8 और ये 10। ठीक हुआ क्या नहीं हुआ? बोलो। तो यानी 8 छोटा है और 10 बड़ा। 10 मान किसका आया? 5/4 का। तो कौन सी भिन्न बड़ी हो गई? 5/4। ठीक, इस तरीके से ये सारी भिन्न को हम सॉल्व कर सकते हैं, कोई चाहे परमेय संख्या में हो चाहे वो भिन्न में हो। ठीक, एक ही है। अब मैंने इसी पे अभ्यास प्रश्न किए आपके पास। परमेय संख्या को मानक रूप में व्यक्त कीजिए, -35/98 मानक रूप में व्यक्त कीजिए। या फिर एक चीज लिख लो, निम्नलिखित में से कौन से मानक रूप में हैं। ठीक, तो ये तो मानक रूप में ऑलरेडी है। ठीक, तो ये तो मानक रूप में है ही। अब -36/64 है, तो इसको कट करोगे। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे किससे? 6 से कर देना। 6 6 36, 6 एकम 6, सॉरी 6 से नहीं होगा, ये आपका हो जाएगा 2 से करो, इसको 2 से करो तो ये 18 और ये 32, फिर 2 से कर देना 9 और ये 16। अब देखो 9 और 16 का जो मासा आएगा वो 1 आएगा। ठीक, तो -9/16 आपकी कैसी हो जाएगी? मानक रूप में हो जाएगी। ठीक है, ये आपका इस तरीके से इसमें देखना है कि कौन से मानक रूप में हैं या कौन से नहीं हैं। ठीक, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सी परमेय संख्या बड़ी है? तो बड़ी के लिए अभी हाल मैंने बताया भाई मेथड, कौन सा? त्रियक गुणा वाला। ठीक, या तो त्रियक गुणा वाला करो या फिर इसमें समान हर कर लेना। ठीक, 5 और 7 का लासा ले लेना, कितना आएगा? और ये -7 है, इसको ऊपर ले जाना। ठीक, तो उससे अच्छा है कि त्रियक गुणा कर लेना। ऐसा -7 का -4 में करेंगे, माइनस माइनस प्लस के 28 आ जाए। 5 का 6 में करेंगे, 6 5 30 आ जाए। तो कौन सी बड़ी है? ये वाली बड़ी है ना। तो ये संख्या बड़ी है, कहने का मतलब -6/7 बड़ी है -4/5 से। ठीक है, ये चीज़ को ध्यान रखना है। ठीक, तो ये आपका इतना काम भी दे दिया मैंने, और ये भी आपको सारा काम करना है, नोट में कर लेना है इसको सब। ठीक, ओके।